असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के एक बयान की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल तेज हो गई है। दरअसल इस बयान के बाद बांग्लादेश में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली, जहां सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए भारतीय उच्चायुक्त को तलब कर औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई है, क्योंकि मामला सिर्फ बयानबाजी का नहीं है बल्कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव का नया कारण भी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आखिर ऐसा क्या कहा गया है कि पड़ोसी देश बांग्लादेश को सख्त कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा? बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने ढाका में भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त पवन बाधे को तलब किया और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की टिप्पणियों पर अपनी बात रखी है। दरअसल बताया ये जा रहा है कि बांग्लादेश के एक अधिकारी ने यह बताया है कि महानिदेशक दक्षिण एशिया इशरत जहां ने भारतीय कार्यवाहक उच्चायुक्त को ढाका का पक्ष बताया। बांग्लादेश ने इन टिप्पणियों को बांग्लादेश भारत संबंधों के लिए अपमानजनक बताया और भारत के प्रति अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेश को लेकर क्या कहा, अब जरा आपको बताते हैं कि जिस बयान की वजह से इतना ज्यादा बवाल हुआ है वो बयान क्या है और हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने वीडियो में क्या कहा और ट्वीट में क्या कहा। दरअसल 15 अप्रैल को एक इंटरव्यू सामने आता है एक चैनल पर, जिसमें मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि मैं हर सुबह भगवान से प्रार्थना करता हूं कि यूनुस के समय जैसी स्थिति थी वैसी ही बनी रहे, कि संबंध और बेहतर ना हो। बाद में 26 अप्रैल को एक्स पर एक पोस्ट में हिमंता बिस्वा शर्मा ने लिखा कि बदतमीज लोग नरम भाषा नहीं समझते। जब हम असम से उन घुसपैठियों को बाहर निकालते हैं जो खुद नहीं जाते, तो हम लगातार इस बात को याद करते हैं। उदाहरण के लिए ये 20 अवैध बांग्लादेशी जिन्हें कल रात वापस धकेल दिया गया। और यही वो ट्वीट और यही वो बयान था जिसकी वजह से बांग्लादेश ने अपनी आपत्ति जाहिर की है और भारत को अपना रुख बताया है। इसके साथ ही साथ हिमंता बिस्वा शर्मा का जो वीडियो है वो और ज्यादा वायरल हुआ, जिसके बाद और भी चीजें निकलकर सामने आई। और उस वीडियो में उन्होंने आगे ये भी कहा, बीएसएफ कई बार ऐसे लोगों को अपने पास 10 से 40 दिनों तक रखता है। जब सीमा पर बांग्लादेश राइफल्स बीडीआर के जवान मौजूद नहीं होते तो उन लोगों को जबरन धकेल कर सीमा पार भेज दिया जाता है। और ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ, जिसके बाद ये आरोप लगाया जाने लगा कि असम के मुख्यमंत्री ने ऐसे समय में ये बातें कही हैं जब केंद्र सरकार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त के तौर पर नियुक्त करने की घोषणा की। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में ये भी कहा कि त्रिवेदी जल्द ही कार्यभार संभालेंगे। वो प्रणय वर्मा का स्थान लेंगे, जिन्हें बेल्जियम और यूरोपीय संघ में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। सुधर रहे भारत बांग्लादेश के संबंध। दरअसल आपको बता दें कि ये जिस तरीके से पिछले दिनों में बांग्लादेश और भारत के रिश्ते बिगड़े हुए थे, अब वो दोबारा से पटरी पर वापस आने लगे हैं। अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन और यूनुस के नेतृत्व में अंतिम सरकार बनने के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंधों में काफी ज्यादा गिरावट आई थी। प्रणय वर्मा ने फरवरी में तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार बनने के बाद संबंधों को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशों में अहम भूमिका निभाई थी। इस महीने की शुरुआत में बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान भारत आए थे और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत भी की थी। फिलहाल ये मामला जो है वो काफी ज्यादा कूटनीतिक स्तर पर गंभीर रूप लेता जा रहा है और दोनों देशों की नजर अब आगे की बातचीत और आधिकारिक रुख पर टिकी हुई है। हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान को लेकर जहां एक तरफ विवाद बढ़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की आपत्ति के बाद स्थिति को संभालने की कोशिशें भी की जा रही हैं। अब देखना ये होगा कि ये मामला आगे तनाव को बढ़ाता है या फिर कूटनीतिक बातचीत से इसे शांत किया जाता है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।